नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा ईवीएम। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम का मामला और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठा दी गई है मांग। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की है रणनीति। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए उठाए हैं ठोस कदम। प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन और फिर दोहराया ना अली ना बाहुबली का नारा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गर्मा गई है सियासत। आरजेडी ने नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में भाजपा का नुकसान होना तय है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ईवीएम का मामला। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठा दी गई है मांग। जी हां दोस्तों, ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है, तो इस पर शर्मा ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मांगा कि विधानसभा चुनावों से पहले सुनवाई हो और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दी है और इसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है और इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं और सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बेहद बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है और जिस वकील ने इसकी अपील डाली है उन्होंने कहा है कि ये अभी तक इसको संसद से कोई मान्यता नहीं मिली है और जहां जहां भी ईवीएम के बदौलत चुनाव हुई है और सरकारें बनी है वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की है रणनीति। जहां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी समर में उतारने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही भाजपा लगातार सपा पर हमला बोले हुए है और सवाल पूछ रहा है कहां से मैदान में उतरेंगे। इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर एक तरफ पूर्वांचल में माहौल बनाने का काम करेंगे तो वहीं मैनपुरी से लड़कर वो सपा के पारंपरिक गढ़ को भी मजबूत बनाए रखना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं और आजमगढ़ में आखिरी राउंड में मतदान होना है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। और इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के मौके पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 70 साल के शासन को लेकर अक्सर तंज कसने वाली भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा अक्सर ये सवाल करती है कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के राज में आखिर क्या किया। अगर आप देखें तो इन वर्षों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। एम्स और आईआईटी जैसी संस्थाएं खड़े किए गए हैं और यहां तक कि पोलियो का टीका बनने की प्रक्रिया भी कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की मंशा देश के विकास के लिए ठोस काम करने की थी, दिखावा करने की नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि आज आप जहां खड़े हैं वो पिछले 70 साल में किए गए कार्यों से तैयार किया गया मंच है। आखिर आपने अपने 7 साल के कार्यकाल में क्या किया? आपने कौन सा संस्था बनाया? अब जब चुनाव नजदीक है तो हम देखते हैं कि हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जा रहा है या किसी हाईवे का उद्घाटन किया जा रहा है। आखिर चुनाव के समय ही ये सब क्यों? और इसी के साथ कांग्रेस महासचिव ने
एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक लेख में महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि योगी भाजपा और उसके नेताओं के महिलाओं के प्रति कैसे विचार हैं। महिलाओं की शक्ति और उनके गुण देश को बदल सकते हैं। महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है और आप इसे काबू में करने वाले कौन होते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन, फिर दोहराया कि ना अली ना बाहुबली का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इसको लेकर उम्मीदवारों में एक उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। सबसे ज्यादा चर्चित सीट की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर के नाम का ऐलान के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ढोल बजाया और साथ ही एक नारा भी लगाया। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली, तो ये सीधा सीधा उल्लंघन है। और आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नारे को लेकर नंद किशोर गुर्जर का एक बयान भी सामने आया है कि मैंने जो नारे लगाए हैं अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को देखकर लगाए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने इस नारे को लेकर बयान दिया है कि सपा ने यहां से एक बाहुबली नेता को अपनी उम्मीदवार बनाया है और वहीं अन्य पार्टियों ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। तो दोस्तों यहां पर घिर सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी और अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है और इससे सियासत गर्म हो गई है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आरजेडी की इस धमकी पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का फिर से पीएम मोदी पर तंज। चीन बना रहा है पुल तो कहीं पीएम मोदी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में एक कूटनीतिक पुल बना रहा है और अब तो डर ये है कि कहीं पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए वहां ना पहुंच जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने के लिए वहां न। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन पुल बना रहा है और उसका कहना है कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। राहुल गांधी ने 3 तस्वीरों का एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें पैंगोंग झील पर पुल दिखाई देता है। पुल के निर्माण की उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें सामने आने के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू के बीजेपी के 2 टूक। कहा साथ रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त नहीं। दोस्तों क्या बिहार में गिर जाएगी सरकार? दरअसल दोस्तों अगर गठबंधन में रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त के बाहर है। ये भले ही जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक बयान नहीं हो, लेकिन पार्टी के एक विधायक ने ऐसी बात कहकर राजनीति में गर्मी ला दी है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ही कहा है। यह बयान बिहार के नालंदा में बीते दिनों जहरीली शराब से मौतों के बाद बीजेपी के शराबबंदी के खिलाफ दिए गए बयानों के जवाब में दिया गया है और इसके पहले बीजेपी व जेडीयू के प्रवक्ता व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता जुबानी जंग लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सहयोगी दल शराबबंदी की समीक्षा की मांग बात मीडिया में कर रहे हैं और मीडिया में अनाप शनाप बोलने से बेहतर है कि वो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अभी और बढ़ेगी ठंड, बारिश भी होगी और कैसा रहेगा यहाँ का मौसम आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग से ताजा अपडेट निकल के आ रही है। भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी ठंडी का सितम और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। विभाग ने मंगलवार को पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में और कमी आने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 21 से 23
जनवरी के बीच बारिश हो सकती है और इस प्रकार कई इलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।